हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जीवन परिचय हैं आप उसे कैसे लिखोगे ताकि आपको फुल मार्क मिल जाए। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100.1% पूछा जाएगा। सबसे अच्छा आपका जीवन परिचय कैसे रहे ताकि आप भी 100% फुल मार्क अचीव कर सको, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकदम जेन्युइन तरीका जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 3 नंबर एंड 3 नंबर गद्य पद में पूछा जाता है 6 नंबर का जीवन परिचय, और 4 और 5 मार्क तो सभी स्टूडेंट लाते हैं। आपको 6 में 6 मार्क कैसे लाना है आज की इस वीडियो को देखिए। मैं आपको फाइनली जितने भी ट्रिक्स हैं वो बताने वाला हूं। जीवन परिचय लिखना बताऊंगा, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय बताऊंगा, आप फुल मार्क कैसे ला सकते हो जीवन परिचय लिखने का ट्रिक, और सबसे अच्छा आपका जीवन परिचय कैसे रहेगा। चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले आप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता हूं जीवन परिचय लिखने के ट्रिक से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय। आपको पता है कि गद्य खंड और पद्य खंड 2 हैं आपके, ठीक है। गद्य खंड और पद्य खंड 2 आपके हैं। तो पहला आप समझो गद्य खंड में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वो। तो पहले गद्य खंड में आपका पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद। ये दोनों VIMP जीवन परिचय हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। तो ये दोनों आप जरूर तैयार कर लेना गद्य खंड के लिए। गद्य खंड में आपका ये जरूर आएगा और ये दोनों आएगा, इसमें से एक लिखना होगा। और बहुत आसान तरीके से मैंने बताया भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, वो सारी वीडियोज आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बाय सरमन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो यहां से आपको गद्य खंड में 2 जीवन परिचय तैयार करना है, वो केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। तैयार हो जाएगा ना। तो चलो फिर अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो है वो पद्य खंड का जीवन परिचय है। तो यहां से आपका 3 नंबर इसमें से आएगा। देखो पद्य खंड के जीवन परिचय में से आप कैसे तैयार करोगे। देखो पद्य खंड का जीवन परिचय, पद्य खंड में आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसमें से आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है। कौन कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो जीवन परिचय है स्टूडेंट सूरदास जी का, तुलसीदास जी का एंड महादेवी वर्मा का। देखो सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, यहां से आपको ये 3 जीवन परिचय तैयार करना है पद्य खंड में। गद्य खंड में 2 जीवन परिचय तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। यहां से आपके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय हो चुके हैं। अब क्लास 10 में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 5 यही पूछे जाएंगे। फर्स्ट है सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये आपके पद्य खंड में से आएंगे। और गद्य खंड में से जो आपका आएगा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो यहां से आप लोग हर एक चीज का जीवन परिचय पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अब जीवन परिचय लिखने का ट्रिक क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो जीवन परिचय, जीवन का आपको विवरण देना है, पूरा बायोग्राफी। कोई भी आपका सूरदास जी हो या फिर तुलसीदास जी हो या फिर जयशंकर प्रसाद जी हो, सभी का अलग अलग बायोग्राफी होता है। सभी के माता पिता का नाम अलग होता है, सभी की शिक्षा दीक्षा अलग होती है, एंड सभी की मतलब उपाधि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। सभी का जो जन्म है अलग अलग सन में हुआ है। तो ऐसे में आपको अलग अलग अच्छे से नोट्स बनाना है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट देखो करते क्या है कि सभी जीवन परिचय को लिख तो लेते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखते हैं, उस सन लिख देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, लिखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में, और सन मृत्यु जन्म लिख देते हैं तुलसीदास जी का। ये गलती नहीं करना है। अगर ये गलती करोगे तो आपको 2 मार्क भी 1 मार्क भी एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा एग्जामिनर का फोकस रहता है कि इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। आपको सभी का क्लियर याद रखना है। 5 सन है, 5 आपको जन्म याद रखना है कब हुआ था, 5 मृत्यु, और आपका 100% फुल मार्क मिल जाएगा। तो यहां से आप ये गलती मत करना कि लिख रहे हो सूरदास जी का जीवन परिचय और जन्म और मृत्यु लिख दो तुलसीदास जी का, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो ये गलती करते हैं। तो यहां से गद्य एंड पद्य में से आप 5 जीवन परिचय अपने मतलब नोट्स में नोट कर लो। फर्स्ट है कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास एंड तुलसीदास एंड महादेवी वर्मा। ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय नोट कर लो। अब हम लोग बात करेंगे इसका लिखने का ट्रिक क्या है। ट्रिक आप लोग हमेशा याद रखना, ये बहुत बड़ी ट्रिक है जिससे आप जीवन परिचय लिख सकते हो। सबसे पहले कोई भी कवि हैं या जीवन परिचय है उनका पूरा नाम बताओ।
आधा नाम नहीं बताना है, पूरा नाम बता दो कि आखिर वो मतलब उनका पूरा नाम क्या है। चाहे आपके बिहारी लाल हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे वो कवि हो और चाहे वो आपके लेखक हो, कोई दिक्कत नहीं। कवि और लेखक, ये बताओ कवि कौन होते हैं, लेखक कौन होते हैं। देखो पद्य खंड में कवि कहा जाता है, गद्य खंड में लेखक कहा जाता है। ये है फर्स्ट तरीका, पूरा नाम आपको बता देंगे। बचपन का नाम अगर आपका मतलब उस लेखक या कवि का है बचपन का नाम, तो बचपन का नाम भी लिख दो, क्योंकि शुरुआत के 2 से 4 लाइन जीवन परिचय के यही भरना होता है। अगर 2 से 4 लाइन में अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको फुल मार्क कभी नहीं मिलेगा। तो यहां शुरुआत में आपको 4 से 5 लाइन अच्छे से लिखना है कि उनका जो जन्म हुआ था सन अच्छे से याद हो, किस सन में हुआ था, ठीक है। एंड जन्म दिन, जो जन्मदिन है कब हुआ था, किस दिन जन्म हुआ था, ये सब क्लियर होना चाहिए। क्योंकि शुरुआत के जो 2 से 3 लाइन जीवन परिचय का होता है, उसमें अगर आप गलती कर दोगे शुरुआत के 4 से 5 6 लाइन तक, तो आपको जीवन परिचय में फुल मार्क कोई भी एग्जामिनर नहीं देगा। तो शुरुआत से 4 से 5 लाइन जो आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो लिख डालो, ठीक है। मतलब उनका पूरा नाम लिखो, बचपन का नाम, कब जन्म हुआ था, पिता का नाम भी याद कर लेना। कोई भी लेखक या कवि हो, पिता का नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि पिता का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माता का नाम भी अगर ना हो उस लेखक का पिता का नाम, माता का नाम, तो मत याद करना, लेकिन अगर है तो याद कर लेना। शिक्षा दीक्षा, आखिर वो देखो कुछ चीजें कॉमन होती हैं शिक्षा दीक्षा में, हिंदी, उर्दू, फारसी, ये सारी चीजें आपकी, संस्कृत, ये सारी चीजें कॉमन होती हैं। सभी लेखक में मैंने देखा है, सभी कवि में ये सारी चीजें लिखी होती हैं। इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी एंड सब चीजों का अध्ययन था, तो यहां से ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कॉमन होती हैं, ठीक है। तो शिक्षा दीक्षा भी थोड़ा लिख देना अच्छे से। फिर यहाँ उपाधि जो प्राप्त हुआ, जैसे किसी को भाई पद्म भूषण ही प्राप्त होता है, किसी को कोई पुरस्कार, किसी को कोई, तो जो जो पुरस्कार मिला हो उसको जरूर लिखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मृत्यु, सबसे ज्यादा फोकस आपका जन्म, यहाँ सॉरी जन्म और मृत्यु पे होना चाहिए। किस सन में हुआ था, किस सन में उनका जन्म हुआ था, किस सन में उनकी मृत्यु हुई थी, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग होते हैं, ठीक है। जन्म एंड मृत्यु, ये दोनों आपको जरूर याद रखना है अच्छे से, क्योंकि अगर ये नहीं याद रखोगे तो जीवन परिचय आपका कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, एग्जामिनर आपको फुल मार्क नहीं देगा अगर आप गलत लिखोगे। अब जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है, आखिर हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखें कैसे, ये भी स्टूडेंट बहुत सारा सोचते हैं। देखो जीवन परिचय आपको लिखना कैसे, पहले आप बहुत अच्छे से याद कर लो। लाइक अगर आपको याद है तो फिर आप अच्छे से ब्लैक एंड ब्लू पेन उठाओ और कॉपी लो, बोर्ड एग्जाम को लिखना स्टार्ट कर दो। बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है ये देखो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं। एक कॉपी आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इसी टाइप से कॉपी रहेगी। यहां आपको बगल में अंडरलाइन कर लेना है, लाइक इज मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। फिर यहां आपका जो भी प्रश्नोत्तर हो, जैसे 5वां का का, 6वां का खा, जो भी आपका प्रश्नोत्तर हो यहां आप डाल देना, ठीक है। चाहे जिसका हो, जो आपका प्रश्नोत्तर हो 4, 5, 6 मैंने बताया है, ठीक है। तो यहां आप डाल देना। फिर आपका जैसे मैंने इसके हिसाब से लिया है, दूसरा नंबर है, जैसे 3 आपका गद्यखंड और 3 पद्यखंड में 6 जीवन परिचय आएगा, ठीक है। तो यहां आपको दूसरे नंबर पर है, जैसे शंकर पास तो यहां आपको दूसरा नंबर, उसमें अगर जो पहले दूसरे तीसरे 3 आएगा गद्य पद्य में से, तो आप जो नंबर पे हो वो लिख देना, ठीक है। अब जीवन परिचय देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी, ठीक हो, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। देखो काशी के, ठीक है, काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। कहां हुआ था? सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देखो मैंने सब लिखा है, एक तो अच्छे से जन्म लिख दिया, कब जन्म हुआ, एक अच्छे से उनका जहां जन्म हुआ, एंड इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, मैंने पिता का नाम भी अच्छे से लिख दिया। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। काशी के प्रतिष्ठित परिवार में इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, फारसी, मैंने कहा ये सारी चीजें कॉमन होती हैं, ये बहुत सारे लेखक पढ़े होता है, का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण व्यापार और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। मतलब व्यापार भी ठप हो गया, ठीक है, इनका व्यापार भी ठप हो गया था, एंड व्यापार भी ठप हो गया था। और जैसे इनके एक तंबाकू का व्यापार था, और इनके मतलब बड़े भाई और जैसे माता पिता तथा बड़े भाई तीनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ज्यादा दुख भरी कहानी है इनका।
उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था में भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, इनका परिवार ऋण से बोझ से दब गया, मतलब ऋण बहुत ज्यादा लेना पड़ा घर को चलाने के लिए, कर्जा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बोझ पर दब गया, जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद जी को पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, अतः प्रसाद जी क्षय रोग के ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर, याद रखना मैंने बहुत अच्छे से लिखा है ब्लैक पेन से, 14 नवंबर सन 1937 को केवल 48 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी रचनाएं हैं कंकाल, आकाशदीप एंड चंद्रगुप्त। देखो यहां मैंने बहुत अच्छे से ब्लैक से आपको ये लिखना है जो आपका जन्म हुआ था उनका, फिर मृत्यु और जन्म, ये सारी ब्लैक से लिखना है, और हो सके तो माता पिता का नाम भी आप ब्लैक से ही लिख देना। तो यहां से आपका सबसे बेहतरीन ट्रिक आज तक का पूरे यूट्यूब पर ये है जीवन परिचय लिखने का। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप अप्लाई करोगे अपने जीवन परिचय लिखने में तो 100% आप बहुत अच्छे मार्क अचीव कर लोगे। तो यहां से आप इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, पूरे क्लास 10 वाले स्टूडेंट इसे देख लें, इतना ज्यादा शेयर कर दो। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।